भाई आज मेरे घर पे ना मिठाइयाँ बटेंगी भाई। मैं ला रहा हूँ मिठाई अपने लिए, तुम्हारे लिए, मैं बंटवाऊंगा अपने मोहल्ले में मिठाई। बिकॉज हम बारसा फैंस हैं भाई। आई नो कि अगर आप चेल्सी फैन है, अगर आप सिटी फैन है, अगर आप मैड्रिड फैन है, तो आप रिलेट नहीं कर पा रहे होगे मुझसे, बट जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दिस फॉर 1 मिनट। बार्सिलोना ने कितना बेहतरीन बिजनेस किया है। हम जहां पे 80 मिलियन यूरोस वेस्ट कर देते ऑन अ प्लेयर जो कि शायद हमें यूज भी नहीं आता। आई एम नॉट सेइंग कि भाई लुइस डियाज वुड हैव बीन अ बैड साइनिंग, बट भाई वो 80 मिलियन यूरोस डाउन होते हमारे, मुझे ऐसा पूरा फील आ रहा है। नाउ व्हाट यू हैव डन इज भाई एक तरीके से 2 शिकार मारे यार। मतलब ये डील मेरे लिए इतनी बेहतरीन है। दिस गाय वाज माय गाय टू साइन दिस सीजन, एंड भाई मेरे लिए आर्ग्यूएबली मेरा ट्रांसफर विंडो डन है यार। मेरा डन है। मैं तभी कह रहा हूं भाई मिठाइयां लाओ, बिकॉज भाई डेको ने हगा नहीं है यार। वी हैव सिक्योर्ड मार्कस राशफोर्ड, एंड इफ एवरीथिंग गोज राइट बॉयज, इफ एवरीथिंग गोज राइट भाई, हांसी फ्लिक के अंडर आई सी भाई, फील यहाँ दिल में यहाँ भाई, आई फील भाई राशफोर्ड कर सकता है भाई चीज़ें, भाई फाड़ सकता है भाई लौंडा, बट भाई बंदे को पहले ना बकचोदी किनारे रखनी होगी भाई। स्टारडम एंड एवरीथिंग असाइड भाई, तुम्हारा लेजीनेस, तुम्हारा इल डिसिप्लिन भाई किनारे रखो। बारसा प्लेयर तुम बन रहे हो, हमारे प्लेयर का भाई एक स्टैंडर्ड होता है। हमारे ऑफ द बेंच प्लेयर्स आगे 26 जीएनए जे आते हैं भैया। ये सोचिए भाई, बड़ी बात है। सो 2 बहुत बढ़िया चीज़ हुई हैं बार्सिलोना जो करी है इस साइनिंग के साथ। वो ये है, मैं खुश इस वजह से हूं कि हमने पहले तो भाई ओवर स्पेंड नहीं किया है। जावी सिमोन के लिए हम जाते भाई, वी ऑल नो ही इज नॉट अ विंगर। खेल सकता है वाला कमेंट मत करना, अरे भैया वो तो खेल सकता है, खेल तो मैं भी सकता हूं, मुझे साइन कर लो हरामखोर। बट ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता है। राइटफुल प्लेयर्स चाहिए होता है आपको, राइटफुल पोजीशन के लिए। एनीवेज, तो आपने वो 80 मिलियंस बचा लिए, गलत प्लेयर आपने लाया नहीं भाई। लुइस डियाज के लिए 80 खलता यार, वो आता मारता गोल, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, बट खलता हमें 80 मिलियन यूरोस भाई। वी कुड हैव इन्वेस्टेड इट इन अ बेटर प्लेयर, यंगर प्लेयर, बेटर प्रोस्पेक्ट, राइट नाउ। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो की बारसा ने, भाई आपने लोन पे एक ऐसा प्लेयर लिया ना, अगर वो वर्क ना भी करे, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। आपने अपनी बैकअप स्ट्रेंथ बढ़ाई। बॉयज एक चीज ध्यान रखना भाई, एक चीज मैं बता दूं भाई, राशफोर्ड इज नॉट गोना बी योर सेवियर। मतलब एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन मत रखना, ओ भाई राशफोर्ड आया अब हम ये कर देंगे। अरे वी नॉट गोना कुक, द वर्ल्ड इज नॉट गेटिंग रेडी फॉर वन फक सेक। प्लीज प्लीज मेरे चश्मिश वाले भैया, ये अगर भाई मोटू आ गया ना कह के वो वर्ल्ड इज गोना बी रेडी, कुछ नहीं सर, ठंड रखो, अपनी सीट पे बैठो, हेडफोन्स लगाओ, चिल आउट करो, फीफा खेलो। कोई वर्ल्ड इज नॉट गोना गेट रेडी। वी फैंस वुड बी हैप्पी, व्हाई? बिकॉज वी हैव गॉट अ गुड बैकअप जो कि सिमिलर ट्रेट्स एंड नेचर पजेस करता है टू रफीनिया। हमारे पास एक अच्छा बैकअप है जो कि इफ ही रिमेन्स फिट, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इंजरी का थोड़ा सा लेटली खराब रहा है, एस्टन विला पे लास्ट के कुछ समय पे उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी। इफ ही रिमेन्स फिट, इफ ही रिमेन्स डिसिप्लिन्ड, भाई हांसी फ्लिक पट्टे मारेगा भाई मेरे। कुंडे लेट आता है तो कुंडे को वो खिलाते नहीं, मैच डे में हेक्टर फोर्ड को फेंक देता है। तो आप यहाँ पे डिसिप्लिन अगर आपने सही रखा ना भाई, तो राशफोर्ड मेरे ओपिनियन में भाई ही इज गोना डू वेल। तो ये कुछ वजह से राशफोर्ड की साइनिंग बहुत ब्रिलियंट है भाई। ऊपर से पैसे कितने बढ़िया मैनेज किए हैं भाई। देखो राशफोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है, 325K पाउंड्स पर वीक। बंदा यहाँ पे अपनी सैलरी में मैसिव पे कट ले रहा है। पहले तो भाई रिस्पेक्ट है यार, यहीं पे डिफरेंस आता है भाई एक राशफोर्ड का और एक आपके निको विलियम्स का। पर राशफोर्ड ने कोई गारंटी और कुछ नहीं मांगा भाई, उसको चाहिए एक रिडेम्पशन आर्क। राशफोर्ड कह रहा है भाई बार्सिलोना इज अ प्लेस जहां पे भाई मैं थोड़ा सा पीछा कर दूं ना भाई, क्योंकि दुनिया की आंखें होती हैं, मैं ऐसे सितारे की तरह चमकूंगा अंधेरी रात में। वो अंधेरी रात का ख्वाब है भाई राशफोर्ड को, मतलब अच्छे वाले ख्वाब है यार, वैसे वाले ख्वाब नहीं यार, कि उसको चमकना है यहाँ पे। और उसको पता है थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, बारसा फैंस तो है ही भाई, पीछे से वो फायर लाइट कर देंगे, ट्विटर पर राशफोर्ड ट्रेंड कर जाएगा ना। तो थिंक इसके दे माइट बी अ सेल्फिश ग्रज कि भाई लोगों को गलत प्रूफ करना है, एंड व्हाई नॉट। अगर भाई सेल्फिशनेस को आप इन टर्न यूज करके आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी में ला पाते हो, भाई मैं भी सेल्फिश हूँ, मेरे को भी हार्डवर्क करना है, बट मैं राइट चीज़ के लिए सेल्फिश हूँ, मेरे टाइम के लिए मैं सेल्फिश हूँ। मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना भाई, मेरे को हार्डवर्क करना है, मेरे को अच्छा कंटेंट बनाना है, विच विल अगेन इन टर्न ड्राइव यू टुवर्ड्स सक्सेस। हाँ, बर्न आउट नहीं होना है आराम को, ठीक है। तो राशिद भैया आप इस सेल्फिशनेस को, लोगों को गलत प्रूफ करने वाले को सेल्फिशनेस को आप सही जगह यूज करिए, यूज इट एज अ फ्यूल, यूज इट एज एन एमुनिशन। और भाई बारसा फैंस विल लव यू मैन। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पता है भाई तू बैकअप प्लेयर है एट द मोमेंट। आई नो वर्सेटिलिटी आती है, आई नो कि भाई स्ट्राइकर, लेफ्ट विंगर, राइट विंगर, ये सब भाई टैक्टिक्स तिगड़म सब बन जाएगा, ठीक है। हांसी फ्लिक विल टेक केयर ऑफ इट, नो प्रॉब्लम। एट द मोमेंट वी फैंस आर हैप्पी कि हमारे पास एक प्लेयर है जो कि ऑफ द बेंच आके कुछ कर सकता है। अबे 20 जीएनए भाई बंदा दे सकता है, ये मिनिमम मैं सेट कर रहा हूं भाई बंदे के लिए। अगर आप पास लेवा है, अगर आप पास लमीन यमाल है, अगर आप पास रफीनिया है, ठीक है, ये बंदे रेगुलरली आपकी टीम के लिए स्कोर करते हैं फ्रंट थ्री। आप ऑफ द बेंच फेरन तोरेस को लाते हो जो कि भाई 27 मैचेस खेला है इस लालिगा में, और उसमें से सिर्फ 12 स्टार्ट थी। उन 12 स्टार्ट में बंदे ने 10 गोल और 6 असिस्ट दिए हैं, विच इज अ ग्रेट नंबर फॉर अ बैकअप प्लेयर। एवरी 101 मिनट बंदे का एक गोल आ रहा है। तो मतलब अगर फेरन तोरेस आपको 26 जीएनए दे सकते हैं, आए आपके पास 20 जीएनए एक्स्ट्रा और आ रहे हैं गारंटीड।
भाई रैशफोर्ड भागेगा थोड़े इतना भाई, मेरे ओपिनियन में इफ एवरीथिंग गोज राइट, जिस हिसाब से मैं गेम इमेजिन कर रहा हूँ, जो कि यहाँ से फिर पोटेंशियली सोच रहे होंगे रैशफोर्ड के लिए वो क्यों एग्रेसिवली जा रहे हैं और बारसा ने क्यों यहाँ पे बहुत तेजी में आग किया, बिकॉज यहाँ पे हांसी फ्लिक ने प्रेशर डाला भाई अब हो गया भैया, ला लो, हमारा प्री सीजन स्टार्ट होने वाला है, वी नीड दिस गाय। तो हांसी फ्लिक ने अप्रूवल दिया, दैट मींस ही हैज गॉट थॉट्स बिहाइंड दिस डील। एंड हांसी फ्लिक अगर स्टैम्प है ना भाई तो फिर बढ़िया यार, ये बंदा एक्स्ट्रा आपको इस जो भी आपने 100-150 गोल मारे आपको 20 एक्स्ट्रा मिनिमम मिल रहे हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम। नाउ द थिंग बीइंग कि भाई 5 मिलियन यूरोस बंदे की नेट सैलरी है, 5 मिलियन यूरोस भाई, ये हमारे लिए स्टील डील है। क्या ये बंदा लॉन्ग टर्म फ्यूचर है? बट उसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा टैक्टिक्स के बारे में बात करूं कि आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। भाई देखो, गलत एक्सपेक्टेशन मत रखना भाई रैशफोर्ड से। ही इज नॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर, ही इज नॉट द वर्ल्ड्स हार्ड वर्किंग प्लेयर, ऐसा भी नहीं है भाई। वो बंदा थोड़ा सा लेजी है, उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम, डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, बट यार जब बात अपने आप को ना रिडीम करने की आती है ना तो भाई अच्छे अच्छे वर्क कर जाते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल भाई रफीनिया अपनी टीम में है भाई। राफी ब्रो, रफीनिया लास्ट ईयर टीम से ऑलमोस्ट आउट था। जावी, तुम सुना है वो इंटरव्यू बंदे का, जावी के अंडर मेरे को ट्रस्ट फील नहीं होता था, मैं अच्छा खेलता था, जावी मुझे हुक ऑफ कर लेता था। हांसी फ्लिक ने उसको भाई कितना बेहतरीन कॉन्फिडेंस दिया, बंदे कैप्टन साम्बैंड मिल रहा है भाई को, तो क्या गजब का माइंड चेंज हुआ बंदे का। तो ये चीज़ें हांसी फ्लिक के पास है नेचर करने का। फेरन तोरेस को तुम देखो भाई, जो मीगर इधर उधर गोल मारता था, फेरन तोरेस आपको 19 गोल्स दे रहे हैं इस सीजन। सो दिस इज द ओनली रीजन मुझे लगता है भाई रैशफोर्ड का जो रेशियो है ना ऑफ हिज वैल्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वर्क करेगा। और एक और चीज़ है जिसको लेकर मैं पॉजिटिव हूँ, रैशफोर्ड का जो ये ब्रीफ स्टिंट था ना एस्टन विला पे, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे यार। लास्ट के टाइम पे इंजर्ड था, बट उसके कुछ मैचेस जो थे, आप पीएसजी वाला मैच देख लो जो उसने लीग में मैचेस खेले थे, कुछ मैचेस बड़े अच्छे खेले थे। और मेजरली आप देखिएगा कि बंदा एज अ स्ट्राइकर और एज अ लेफ्ट विंगर दोनों खेला है। नाउ बिग क्वेश्चन है कि वो बारसा पे सेटअप कैसे होगा। बॉयज अगर ये आप चार्ट देखेंगे यहाँ पे, डेटा एमबी का चार्ट, ये है रफीनिया का चार्ट, जहाँ पे की पासेस, असिस्ट, नॉन पेनल्टी, जीएनए, कैरिंग, क्रॉसेस, ड्रिबल्स, आप देख सकते हो रफीनिया मोस्टली काफी इजीली सब चीजों को कवर कर रहा है अच्छे से। ये है आपके रैशफोर्ड, नहीं सॉरी यार, ये यूनाइटेड वाला रैशफोर्ड है, बड़ी ये यूनाइटेड वाला रैशफोर्ड है, ठीक है। तुम तो हक्के वक्के हो गए, आराम को गॉट यू। हाँ, ये है रैशफोर्ड एस्टन विला का। आई नो कि भाई यहाँ पे मिनट्स कंपेरेबल नहीं है, कम है, आधे मिनट्स भी नहीं है उसके, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे किस हिसाब से रफीनिया और रैशफोर्ड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं मेरे भाई, हर एक चीज़ जो रफीनिया कर रहा है रैशफोर्ड वो करता है और कम इंटेंसिटी से करता है। अब ये इसी की इंटेंसिटी तुम बढ़ा दो, अभी इसी ग्राफ को तुम हर एंड से खींच दो, ये ऑलमोस्ट सिमिलर बन जाएगा टू रफीनिया, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द पास्ट एज वेल। और रैशफोर्ड भैया टीज कर रहे थे भाई, जैसे तुम लोग अपनी स्टोरीज लगाते हो ना इंस्टाग्राम पे तुम्हारी, ताकि तुम्हारी क्रश देखे और कहे ओ भाई यार बंदा तो हार्ड वर्किंग है, मसल मुसल है। रैशफोर्ड भैया भी वही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट भाई, गैरी लिनेकर के बाद पहला इंग्लिशमैन आएगा जो बार्सिलोना पे खेलने वाला है, एंड होली फुक, अपनी लेफ्ट विंग बाल्डे एंड रैशफोर्ड भाई, क्रेजी। एंड नाउ दैट इज व्हेन यू प्ले रफीनिया एज अ कैम। सेटअप की मैं बात कर लूं यहाँ पे, देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबको पता है रैशफोर्ड कैसे फिट होता है, क्या कर सकता है। रैशफोर्ड लेफ्ट विंग पे आ सकता है इजीली, जिसकी वजह से रफीनिया आपका कैम बन सकता है। एक क्वेश्चन मार्क जो है, जो कि मैं अगेन देखना चाहता हूँ, आप भी इसका मुझे आंसर कर सकते हैं, वेयर डू यू थिंक रैशफोर्ड वुड पोजिशन हिमसेल्फ इन पोजीशन। बार्सिलोना जब ट्रांजिशन करती है तो हम भाई ऐसे रहते हैं, ठीक है, हम पीछे खिंचे होते हैं, हमारा रफीनिया लेफ्ट पे होता है, ओल्मो इनसाइड होते हैं, राइट। बट जब हम अपना मिड ब्लॉक में आ जाते हैं तो हमने देखा है कि रफीनिया लेवा के बगल में आते हैं, एंड बाल्डे ये हायर अप पोजीशन उठाता था पिच की विड्थ को खींचने के लिए। नाउ व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन, लेट्स से कि यहाँ पे रफीनिया है या ओल्मो है, डजंट रियली मैटर, रैशफोर्ड अगर लेफ्ट विंग पे है तो वो कहाँ आ रहा है, क्या वो पिच की विड्थ को खींचने वाला है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो यूजलेस है। बॉयज रैशफोर्ड पुश्ड आउट अगेंस्ट एक डिफेंसिव ब्लॉक, प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ रैशफोर्ड क्या है ना ट्रांजिशन में यूज़ हो। रैशफोर्ड इज़ अ प्लेयर जो कि भाई इन ट्रांजिशन बीस्ट है, लेकिन अगर तुम उसके अगेंस्ट एक डिफेंसिव ब्लॉक अच्छा लगा लियो, ही इज़ नॉट अ ड्रिबलर लाइक विनीशियस जूनियर या लमीन यमाल की वो 3-4 प्लेयर्स को काट के इनसाइड चल जाए। देयर वुड बी 1 और 2 टाइम जब ये पॉसिबल होगा, बट हर बार ये पॉसिबल नहीं होगा कि रैशफोर्ड यहाँ से निकल जाएगा। नाउ द थिंग इज कि रैशफोर्ड को आप यूज़ कैसे करोगे भाई, ट्रांजिशन में। बारसा खेलती कैसे ट्रांजिशन में, सो अगर आपका ट्रांजिशन निकल रहा है, आपने वो पासेस क्विक 1-2s खेले हैं, चेकआउट द नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव पासेस रिसीव्ड बाय रैशफोर्ड। 96 परसेंटाइल में वो बंदा रैंक करता है वर्सेस दी स्ट्राइकर्स। 8.27 प्रोग्रेसिव पासेस बंदे के रिसीव्ड हैं, मतलब ही इज अ गाय जो कि अच्छे पोजीशंस में आता है टू गेट द बॉल्स। मतलब क्या है इसका, अगर वो बंदा एज अ फॉरवर्ड खेल रहा है, एज अ स्ट्राइकर खेल रहा है, तो उसकी मोबिलिटी हाई है, वो एक जगह पे से खड़ा नहीं रहेगा बैकिंग इनटू द डिफेंडर वेटिंग फॉर द बॉल, नहीं, ही विल बी मोबाइल ट्राइंग टू कम इनटू स्पेसेस ताकि वो प्रोग्रेसिव पासेस को रिसीव करे। अब यहाँ पे बात आती है कि रिसीव करने के बाद भाई क्या करेंगे। स्टैटिस्टिकली तुम देखोगे तो देयर वुड बी टाइम्स जहाँ पे बंदा
लूज कर देता है बॉल. ही गेट्स 0.4 टाइम्स डिस्पोजेस पर 90, ऊपर से 1.46 मिस कंट्रोल पर 90 भी बंदे के होते हैं. बट ऑन टॉप ऑफ दैट शॉट क्रिएशन एक्शन एज अ फॉरवर्ड 94 परसेंटाइल में रैंक करता है. 3.62 शॉट क्रिएशन एक्शन है एज अ फॉरवर्ड. देखो रैशफोर्ड एज अ विंगर मुझे बहुत डाउट नहीं है, क्योंकि बेसिकली ही इज गोना डू द सेम थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ रफीनिया. अगर वो रफीनिया जो चीजें लेफ्ट पे करता था वही चीज मैं मोस्टली एक्सपेक्ट करूंगा रैशफोर्ड लेफ्ट पे करेगा भाई. ट्रांजिशन में खेलना रहेगा. एज अ स्ट्राइकर बस मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है. अगर फ्लिक इसको एज अ स्ट्राइकर देख रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा. नाउ द थिंग बीइंग कि मेरी एक्सपेक्टेशन रैशफोर्ड से है कि भाई वो मैचेस में पहले तो मैं स्टार्टर तो अजूम नहीं कर रहा हूँ रैशफोर्ड की, बंदा आते ही स्टार्ट कर लेगा. मेरी जो टीम बनी हुई है वही खेलने वाली है, विद लेवा, विद रफीनिया, विद लमीन यमाल, विद ओल्मो अगर खेलते हैं कैम. नाउ द थिंग इज विद रैशफोर्ड यू विल हैव extra 2 players to come off the bench and impact in terms of goal contribution. Ferran Torres and Rashford. अब इनको आप कैसे इस्तेमाल करोगे वो फिर यहाँ पे भाई हांस फ्लिक के ऊपर है. कॉन्स क्या है भाई रैशफोर्ड के लिए? जैसे मैंने कहा भाई डीप ब्लॉक को खोलने के लिए रैशफोर्ड इज नॉट द बेस्ट गाय, बिकॉज वो इंट्रिकेट ड्रिबलर नहीं है. दूसरी चीज एज अ स्ट्राइकर अगर वो बंदा खेलता है ना, ही कांट प्ले विद हिज बैक अगेंस्ट द डिफेंडर एंड बाय होल्ड अप कर रहा है. जैसे लेवा करते हैं लेऑफ्स, हम लेऑफ्स में खेलते हैं, हम लॉन्ग बॉल्स डालते हैं थ्रू कुबारसी, थ्रू इनिगो, सीधे पैरों पे, किसके पैरों पे? लेवा के, जो होल्ड अप करता है, डिफेंडर्स को अपने बचा के रखता है और लेऑफ्स कर देता है. राइट लेफ्ट कसाडो, पेद्री, फ्रेंकी, इनको रिलीज करता है. द थिंग विद रैशफोर्ड इसकी ये बंदा मोर ऑफ अ शटलर है, मोर ऑफ अ रनर है, तो ये कॉन्टैक्ट में बहुत ज्यादा नहीं आता है. इंस्टेड ही लीव यू, ही ड्रॉप इन, टेक्स टच एंड देन ही मूव अराउंड. रैशफोर्ड इज गुड इन कैरीज, इसीलिए रैशफोर्ड के सारे कैरिंग वाले स्टैटिस्टिक ऑफ द चार्ट है. सो नाउ आप सोचिए यहाँ पे, क्या आपके स्ट्राइकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरीज है? क्या आप इन बिहाइंड द डिफेंस रन से निकालना चाह रहे हो? अगर आपका नेचर है इन बिहाइंड द डिफेंस भागना और भाई फीड वेट करना भाई बॉल्स का, देन आई थिंक दैट कुड वर्क. बट अगर आप होप करते हो कि बंदा बॉक्स में खड़ा रहे, वेट करे, क्रॉसेस और हेडर्स मारे, भाई एयरली ही इज बैड, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया. तो वो सेंट्रली किन जगहों में अच्छा हो सकता है? रैशफोर्ड लिमिटेड इंपैक्ट देते हैं एज अ स्ट्राइकर, बट उनका इंपैक्ट काफी मेजर होता है क्योंकि बॉक्स में वो मल्टीपल टचेस लेता है. देखो टेक्निकली ही इज गुड, ऐसे नहीं है कि भाई वो टेक्निकली खराब है, तो ही विल ऑलवेज वांट द बॉल. जो लिमिटेड बॉल उसको मिलेगी, अब उस पर वो कितना अच्छे तरीके से वो अपने हाफ टर्न्स पे घूम पा रहा है, कितना ओपनिंग अपनी निकाल पा रहा है, शॉट कितने ले पा रहा है. बिकॉज भाई वी नीड अ प्लेयर, अगर वो बॉक्स में खेल रहा है तो वो बॉक्स प्रेजेंस दिखाए. दैट मीन्स होल्ड अप प्ले हो, वो लिंक अप कर पाए, लमीन यमाल, रफीनिया या जो भी प्लेयर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खेलने साथ में, एंड देन वो टर्न करके भाई शॉट ले पाए. इन बिहाइंड द रनिंग की मुझे कोई दिक्कत नहीं. इन बिहाइंड द रन्स भाई रैशफोर्ड के पास पेस है, वो बंदा फाड़ेगा. देखो दूसरी चीज क्या है ना, रैशफोर्ड का अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीजन देखिए यहाँ पे, तो 1920 वाले सीजन जहां पे उन्होंने 31 मैचेस में 17 गोल और 9 असिस्ट दिए थे. फिर जब उनका ये सीजन आया था 22-23 वाला, 35 प्रीमियर लीग मैचेस में अगेन 17 गोल बंदे ने मारे थे. मतलब प्रीमियर लीग में आप 17 गोल मार रहे हो, मतलब ये पोटेंशियल है आपका. पिछले कपल ऑफ सीजंस रैशफोर्ड के खराब गए थे, एंड यस दैट वाज आल्सो बिकॉज यूनाइटेड वाज स्ट्रगलिंग. रैशफोर्ड की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा खराब थी, ऐसा नहीं है. द थिंग इज कि बंदे ने, ही इज नॉट योर लीडर बॉयज. वो बंदा ऐसा नहीं कि वो लीडर है, वो गेम अकेले चेंज कर देगा. आई डोंट थिंक सो कि ही बेयर्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट बंदे को ना कॉन्फिडेंस मिलना बहुत जरूरी है. वो जो यूनाइटेड पे रैशफोर्ड ने वो 2-3 सीजन बहुत बढ़िया निकाले, वहां पर रैशफोर्ड पता क्या थे? रैशफोर्ड वाज योर स्कोरर एज वेल, एंड रैशफोर्ड वाज पार्ट ऑफ अ क्रिएटर एज वेल. वो पूरी टीम रैशफोर्ड के कैरीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी, अपार्ट फ्रॉम ब्रूनो, अपार्ट फ्रॉम गर्नाचो, मार्सियल एज वेल. रैशफोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो थी कि ओपन अप द पिच इन ट्रांजिशन इन कैरीज. देखो बारसा पे क्या है ना सीन, हमारा गेम ऑलरेडी बना, हमारा चांस क्रिएशन एक्शन विद और विदाउट रैशफोर्ड तो डन है. तो हमें यहाँ पे रैशफोर्ड को इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी तो हम सॉर्ट नहीं कर रहे हैं उसको. द डिफरेंस बिटवीन बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड एट दैट पॉइंट इज कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी स्टिल यूनाइटेड इन ट्रांजिशन थी, ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट दे कैन डू विद दीस प्लेयर्स. बट एट बार्सिलोना हमारा एक सिस्टम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, हम मल्टीपल चांस क्रिएट करते हैं. नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट रैशफोर्ड टू डू वुड बी टू बी मैकटोमिने. भाई कुछ नहीं ज्यादा, भाई मैकटोमिने बन, मैकफरातम बन, बॉक्स क्रैश कर, टचेस ले और भाई पेल की गोल मार. ऑनेस्टली बॉयज इससे ज्यादा कुछ नहीं. अच्छा ओपनिंग मिलेगा, बारसा ऐसा फुटबॉल खेलती है, स्पेसेस में रन्स कितने निकलते भाई, लमीन यमाल के, रफीनिया के, आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड से. दिस इज व्हाट आई एम होपिंग, इससे ज्यादा और कुछ नहीं. बिगेस्ट क्वेश्चन नाउ इज कि क्या रैशफोर्ड को आप पोटेंशियली फ्यूचर के लिए साइन करोगे? देखो बॉयज इस साल बार्सिलोना की प्रायोरिटी अगर लेफ्ट विंग थी, तो अगले साल वो लेफ्ट विंग नहीं रहेगी. अब रैशफोर्ड हो या ना हो, अगले साल हमारी प्रायोरिटी होगी एज अ स्ट्राइकर, बिकॉज लेवा मे लीव, हाई चांस है लेवा लीव करेंगे, बिकॉज यू डोंट वांट टू हैव लेवा एट 37 ईयर्स ऑफ एज. मैन ज्यादा हो जाएगा भाई, हमें वो क्लिनिकलनेस अब टॉप बरकरार रखनी है. तो क्या रैशफोर्ड कुड बी दैट गाय? अब 3 के सिनेरियो हो सकते हैं, या तो रैशफोर्ड एकदम भी खत्म हो जाए, खराब परफॉर्मेंस दे दे भाई बहुत ज्यादा, तो फिर तो हम नहीं जाएंगे परमानेंट साइन करने के लिए. दूसरा चीज है कि भाई बंदा एवरेज खेले, और एक चीज है जो बंदा फट जाए.
बहुत प्यारा भाई, 30 गोल मार दिए बंदे ने, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकली। तो भाई ये 3 सिचुएशंस में से पहली सिचुएशन में तो भाई रैशफोर्ड परमानेंटली नहीं साइन करेंगे हम। जो बीच की सिचुएशन है वो एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि क्या आप इस बंदे के लिए, जो कि प्रोबेबली डिसेंट फुटबॉलर है, आपको 15, 16, 20 जीएनए दे रहा है, क्या उसके लिए आप 35 से 40 मिलियन यूरोज दोगे, जो कि आपका पोटेंशियली एक बेंच प्लेयर रहेगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। नाउ इन अ सीजन वेयर यू हैव टू गो ऑन एंड साइन अ स्ट्राइकर जो कि आपको 40 गोल से रिटर्न दे भाई, ओवरऑल भाई अपने स्ट्राइकर से आप 40 गोल तो एक्सपेक्ट करोगे भाई, लेवा करके दे रहा है भाई, तो हम तो एक्सपेक्ट करेंगे मिनिमम इतना 35, 40 भाई। राशफोर्ड क्या वो एज अ स्ट्राइकर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, एंड आई डोंट थिंक सो कि एट द मोमेंट हमारे पास इसका आंसर होगा। इट वुड ऑल डिपेंड ऑन राशफोर्ड कैसा खेल रहा है इस पूरा साल। सो भाई लोग दैट्स दैट, विल आई साइन राशफोर्ड इन द फ्यूचर? जूरीज आउट, मैं अभी आंसर नहीं कर सकता। आई एम जस्ट गोना एंजॉय माय टाइम बिकॉज बारसा ने फाइनली साइनिंग कर ली है। मैं चला अपनी मिठाई खाने भैया, आप भी घर पे अपने मिठाई खाइए, मेल चेक करते रहना तुम्हारा, तो क्या पता तुम्हें टीएफएसजी से मिठाई मिल जाए यार भाई लोग। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बारसा फैंस, लेट्स गो कमेंट सेक्शन में विस्केल बारसा। मिलता हूं मैं वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।